मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने महायज्ञ का पुरस्कार, शीर्षक की सार्थकता, कहानी का उद्देश्य तथा लेखक परिचय बनाया था। उसके बाद और मैंने 2 इसका वीडियो बनाया था जो स्टोरी डिस्कशन के नाम से है। उसके मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए हैं। यदि तुम्हें देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लेना। अब मैं तुम्हें महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का एक्सरसाइज बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं तुम्हें कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताना चाहता हूँ और तुम उसे नोट कर लो। जैसे लिखो, अपना कॉपी और कलम लेकर के मैं कुछ कठिन शब्दों को जो अर्थ बता रहा हूँ तुम उसे लिख लो। जैसे याचना। याचना का मतलब होता है प्रार्थना। फिर से सुन लो, याचना, प्रार्थना, अकस्मात, अचानक, विनम्र, विनीत, प्रथा, रिवाज, बेबस, विवश होकर, बेबस, विवश होकर, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। विपदाग्रस्त, विपदाग्रस्त का मतलब होता है मुसीबत में पड़ा हुआ। पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब होता है इनाम या उपहार। धर्मपरायण, धर्मपरायण का मतलब होता है धर्म का पालन करने वाला। विस्मित, विस्मित का अर्थ होता है हैरान या आश्चर्यचकित होकर के देखना। आद्योपांत, आद्योपांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक या आरंभ से लेकर के अंत तक। कुंदा, कुंदा, कुंदा का मतलब होता है जैसे लोहे की ऐसी कोई चीज जो जमीन को खोद करके मिट्टी को बाहर करे या उसमें धंसे हुए सामान को निकाले, उसे हम कुंदा के रूप में जानते हैं। हाथ पसारना, हाथ का मतलब तो जानते ही हो, पसारना माने फैलाना। हाथ पसारना का मतलब हाथ फैलाना, किसी के सामने हाथ फैलाना या कुछ मांगना। कोश, कोश, कोश यह जो है दूरी को मापने का इकाई है। हम कह सकते हैं कि लगभग 2 मील को 1 कोस में जाना जाता है। इसके बाद है माजरा। माजरा अरबी शब्द है। माजरा का मतलब होता है मामला। निस्तब्ध, निस्तब्ध मतलब बिना कुछ सोचे समझे। उसके आगे देखोगे मरणासन। मरणासन का मतलब होता है जो मरने के करीब पहुंच चुका हो, अर्थात कुछ ही समय पश्चात वह मर सकता है, उसे हम मरणासन के रूप में जानते हैं। दिव्यवाणी, दिव्यवाणी का मतलब होता है, दिव्य माने होता है पवित्र वाणी माने संदेश, अर्थात इसे हम देववाणी के रूप में लेते हैं। ईश्वर की द्वारा कही गई बात को हम दिव्य वाणी के रूप में देखते हैं। कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब होता है उपकार को मानना। जो व्यक्ति या कोई भी किसी किए गए उपकार को माने उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञता, कृतज्ञ शब्द का भाववाचक संज्ञा है, इसलिए तुम्हें मैंने बता दिया कि यह कृतज्ञ से कृतज्ञता हुआ है, यह भाववाचक संज्ञा है। उल्लासित, उल्लासित का मतलब होता है प्रसन्नचित्त या खुशी खुशी से। वेदना, वेदना का मतलब होता है दुख,
कष्ट या पीड़ा। मूक, मूक जो बोल न सके, मूक जो बोल न सके। ताकत, ताकत का मतलब होता है शक्ति या जोर। मानवोचित, मानवोचित का मतलब होता है मनुष्य के लिए जो उचित हो। अफवाह, अफवाह का मतलब होता है उड़ाई हुई खबर, या जिसे तुम कह सकते हो आज के समय में फेक न्यूज, तो इसे हम कहते हैं अफवाह। पौ फटना, पौ फटना का मतलब सूर्य का उदय होना। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो उसे कहते हैं पौ फटना। प्रायः गांव के लोग जब कहीं ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के महीने में कहीं जाना चाहते हैं तो वह प्रायः जो है सूर्योदय होते होते अपने घर से निकल लेते हैं ताकि वह आराम से धूप होने से पहले गंतव्य तक पहुंच जाएं। कोठार, कोठार का मतलब होता है भंडार गृह या स्टोर रूम। विस्मित विमूढ़, विस्मित विमूढ़, विस्मित विमूढ़ का मतलब होता है हैरान या बेचैन। रज, रज का मतलब होता है धूल या मिट्टी। भौचक्का, भौचक्का का मतलब आश्चर्यचकित होते हुए। अचरज, आश्चर्य। तहखाना, जमीन के नीचे बड़ा बना हुआ एक कमरा। नौबत, नौबत का मतलब होता है अवांछनीय घटना के घटित होने की स्थिति को हम कहते हैं नौबत। अदृश्य, अदृश्य का मतलब न दृश्य अर्थात जो दिखाई नहीं देता। इस तरह से हम इसे इनविजिबल भी करते हैं। तो अदृश्य माने जो दिखाई न दे। मैं समझता हूँ कि तुम सभी को ये सुनाई दिया होगा और उसे नोट कर लियोगे। इसी के साथ मैं अब यहाँ पे इसको शब्दार्थ को छोड़ करके अब हम एक्सरसाइज के लिए तुम्हें ले चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज देखोगे पेज नंबर फर्स्ट में, देखोगे पेज नंबर 14। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। ध्यान देना, यह यहाँ पे है सेकंड पैराग्राफ में। अब इस पे 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और अपने कॉपी में नोट करो। पहला क्वेश्चन लिखो, सेठ का स्वभाव कैसा था? सेठ का स्वभाव कैसा था? उसी में लिखोगे सब दिन होत न एक समान का क्या अर्थ होता है? यह सेठ जी पर कैसे लागू होता है? एक बार प्रश्न फिर से सुन लो। सेठ का स्वभाव कैसा था? सब दिन होत न एक समान का क्या तात्पर्य है? यह सेठ जी पर कैसे लागू होता है? इसके पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। यहाँ पे स्पष्ट तुमको दिखाई दे रहा है प्रश्न, पहले प्रश्न में तुम्हारा 3 प्रश्न दिखाई दे रहा है। सेठ का स्वभाव कैसा था? तो ध्यान देना, सेठ का स्वभाव कैसा था? कहानी में मैंने तुमको बता चुका था कि सेठ धनी थे, बड़े ही दयालु और विनम्र थे। सेठ जी के घर पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी याचक उनके घर से खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। अब प्रश्न दूसरा है, सब दिन होत न एक समान का क्या अर्थ है? यहां कहने का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक जैसा दिन नहीं होता है। कभी अमीरी है तो कभी गरीबी आ सकती है, कभी सुख है तो कभी दुख है। जैसा कि तुम्हें सभी जानते हो, कभी खुशी कभी गम।
हमेशा हमेशा के लिए कोई भी दिन हमेशा के लिए नहीं रहता है। इसलिए हम सभी को इस बात पर ध्यान देते हुए अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे परोपकार के कार्य करना चाहिए जिससे मनुष्य को सदा शांति, सुख और प्रसन्नता का भाव जगे। इसलिए जीवन में परोपकार की भावना को लेकर के अपने अच्छे दिनों में लोगों की भलाई करने में अपना जीवन बिताना चाहिए। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इसका जो है तीसरा नंबर का प्रश्न है जो है फिर से एक बार कि यह सेठ जी पर कैसे लागू होता है। यहां पे देखना पड़ेगा, मैंने प्रश्न इसके पहले बताया सब दिन होत न एक समान, यह सेठ जी पर कैसे लागू होता है। तो तुम कह सकते हो सेठ धनी थे, सेठ के दिन अच्छे थे, सेठ उस समय अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सेठ अपने उदार तथा विनम्रता के भाव से लोगों के कल्याण के लिए उसके मन चाहे वस्तु को प्रदान करके प्रसन्न चित्त उसे भेजते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वही सेठ जो सबको दान देते थे, सबके मन की बात को रखते थे, सब सदैव उनके घर से प्रसन्न होकर के जाता था क्योंकि सेठ उसे माला माल कर देते थे। लेकिन उसी सेठ का ऐसा दुर्दिन आया कि उन्हें स्वयं के 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं मिल पाती थी। इसलिए कहा गया है कि सब दिन होत न एक समान, यह सेठ जी के ऊपर पूर्ण रूप से लागू होता है। अब प्रश्न तीसरा है, नेक्स्ट नंबर में प्रश्न नंबर है, ध्यान देना, उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी, सेठानी ने क्या सोचा। उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी और सेठानी ने क्या सोचा। तो उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। किन दिनों की मैं बात कर रहा हूं, प्राचीन काल में की बातें है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष यज्ञ करता था, यज्ञ छोटा होता था या बड़ा होता था, उस यज्ञ का फल मिलता था। उस फल को बेचने से उस व्यक्ति को उतना धन मिलता था जितना उसके यज्ञ के द्वारा किए गए पुण्य का फल होता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उन दिनों में यज्ञ को बेचने और खरीदने, क्रय और विक्रय का दिन था। ध्यान देना, दूसरा प्रश्न इस पे बन रहा है, सेठानी ने क्या सोचा। सेठानी ने सोचा कि आजकल हम लोगों के दुर्दिन हैं, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसलिए यदि एक यज्ञ बेच देते सेठ जी तो कुछ पैसे मिल जाते जिससे कुछ दिनों का हम दोनों का भोजन पानी हो सकता, फिर भगवान की इच्छा होगी तो हमारे दिन कट जाएंगे। यही विचार करके उन्होंने सेठ से कहा कि अगर हो सके तो एक यज्ञ बेच दीजिए। अब मैं आगे के प्रश्न को बोल रहा हूं, क्या सेठ जी ने उस प्रथा से लाभ उठाने को सोचा। प्रश्न एक बार फिर से देख लो, क्या सेठ जी ने उस प्रथा से लाभ उठाने का सोचा। तो ध्यान देना, हम कहेंगे हाँ, सेठ जी उस प्रथा का लाभ उठाने को सोचा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सचमुच वह उन दिनों में बहुत से छोटे बड़े यज्ञ किए थे, लेकिन उस दिन उनका जो अवस्था था वह बहुत ही दयनीय था, उनसे देखा नहीं गया। सेठानी के बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने सोचा कि मैं एक यज्ञ यदि बेच दूं तो सचमुच में कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ दिन हमारे कटेंगे, भगवान हैं, हो सकता है कि हमारा दिन फिर से लौट आए और हम फिर से अपने दान पुण्य में लग जाएं। इसलिए यह बात उन्होंने मान ली। इसके बाद चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है,
सेठ जी कहाँ गए, क्यों गए, सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की, सेठ जी कहाँ गए। पहला प्रश्न, इस चौथे प्रश्न में पहला प्रश्न है सेठ जी कहाँ गए। तो ध्यान देना, सेठ जी कुंदनपुर गांव गए। सेठ जी कुंदनपुर गांव गए। कुंदनपुर में एक सेठ रहते थे, लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। उस समय वह प्रचलित कहावत थी कि सेठ की पत्नी अर्थात सेठानी के ऊपर कोई दैवी शक्ति आती है जो किसी भी आए हुए व्यक्ति के विषय में पूर्ण रूप से जान जाती है, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाली है, और वह किसी भी व्यक्ति के मन की बात को भी जान लेती हैं। और इस तरह से सेठ जी यज्ञ बेचने के मकसद से कुंदनपुर गांव धन्ना सेठ के पास जाने के लिए विचार किया। इसी के अंतर्गत था तुम्हारा सेठानी ने उनके लिए क्या तैयारी की। तो ध्यान देना, मंजिल दूर थी, जाना जरूरी था क्योंकि यज्ञ के बेचने की बात थी। इसलिए सेठानी ने सोचा उतने दूर के रास्ता के लिए काफ़ी समय लगेगा, इसलिए सेठ को रास्ते में कुछ खाने के लिए यदि दे देती तो अच्छा होता। इसलिए सेठानी ने 4 रोटियां मोटी मोटी बना करके सेठ को यात्रा के लिए दी। तो इस तरह से ध्यान देना, यह पहला प्रश्न पहले पेज का, यह मैंने तुमको पैराग्राफ के आधार पे मैंने बताया। इसे कहते हैं अवतरणों पर आधारित प्रश्न। इसे क्या कहते हैं, अवतरणों पर आधारित प्रश्न। 1 या 2 लाइन दिया रहेगा, उसमें से तुमको 4 क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चनों में तुम्हें 10 नंबर पे अंक निर्धारित होंगे। तो इस तरह से यह पहला जो है अवतरण पर आधारित प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम तुम्हें दूसरे प्रश्न की तरफ ले चल रहे हैं। यह ध्यान देना, दूसरा प्रश्न होगा, सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुक करके भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह ध्यान देना, प्रश्न फिर से देख लो। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर वे विचार किए कि यहाँ थोड़ी देर रुक करके भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच करके वह उस कुंज की ओर बढ़े, पोटली से लोटा डोर निकाल करके पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे। क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। तो अब इस पैराग्राफ से अब तुम्हें मैं प्रश्न बता रहा हूं। अब प्रश्नों को नोट करो। पहला प्रश्न, वहां रुक करके सेठ जी ने क्या किया और उन्होंने थोड़ी दूर पर क्या देखा। पहला प्रश्न, वहां रुक करके सेठ जी ने क्या किया और उन्होंने थोड़ी दूर पर क्या देखा। वहां का मतलब होता है रास्ते में सेठ जी जा रहे थे, कुंज की छाया में एक बगीचा उन्होंने देखा, बगीचे में वृक्षों की छाया को देखा। गर्मी का समय था, इसलिए वे काफ़ी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम रुक करके हाथ पैर धो करके थोड़ा सा भोजन कर लेंगे और विश्राम करके फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा के समय में उस छाया में अपने विश्राम लेने की बात सोची। अब इसके बाद क्वेश्चन दूसरा उसी में था, जो है कि उन्होंने थोड़ी दूर पर क्या देखा। उन्होंने देखा कि जहाँ पर वह भोजन करने जा रहे थे
हाथ भर दूरी पर एक कुत्ता छटपटा रहा था। प्रश्न नंबर 2 देखो। अब इसमें सेठ ने भूखे कुत्ते के साथ क्या उपकार किया। सेठ ने जब उस भूखे कुत्ते को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसके सामने एक रोटी डाल दी। उसके शरीर में कुछ जान आई। सेठ ने सोचा, चलो दूसरी रोटी भी उसे खिला देते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरी रोटी भी खिला दी, यह सोच करके कि यह चलने लायक हो जाएगा। लेकिन कुत्ता अभी भी सेठ की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी कृतज्ञता की भाव को दिखा रहा था। इसलिए सेठ जी ने पोटली से निकाल करके तीसरी रोटी भी खिला दी। अब प्रश्न नंबर 3 देखो। चौथी रोटी खिलाने के समय सेठ ने क्या सोचा। फिर से प्रश्न देख लो। चौथी रोटी खिलाते समय सेठ ने क्या सोचा। जब तीसरी रोटी सेठ ने खिला दिया तो कुत्ता खिसकते हुए सेठ जी के पास आ गया और उनके मुंह के सामने अपना मुंह करके देखने लगा। जैसे ऐसा लग रहा था कि वह कृतज्ञता के भाव को प्रकट करते हुए उनसे याचक बन करके एक और रोटी की मांग कर रहा है। इसलिए सेठ ने अपनी चौथी रोटी को भी निकाल करके टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने रख दी, यह सोचते हुए कि यदि इसको यह रोटी खिला देते हैं तो इसमें इतनी जान आ जाएगी कि यह गांव तक चला जाएगा। मेरा क्या, मैं तो एक लोटा पानी पी करके भी रह सकता हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी चौथी रोटी तोड़ करके कुत्ते को खिला दी। अब इसमें देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेठ कुंदनपुर कब पहुँचे, वहाँ उनकी किससे और क्या वार्ता हुई। सेठ कुंदनपुर, फिर से देख लो क्वेश्चन। सेठ कुंदनपुर कब पहुँचे, वहाँ उनकी किससे और क्या वार्तालाप हुई। ध्यान देना, सेठ उस वृक्ष की छाया से विश्राम करके कुत्ते को अपनी रोटियां सारी खिला करके पानी पी करके चलते चलते कुंदनपुर गांव पहुँचते पहुँचते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। कहने का तात्पर्य कि दिया जलने का समय था, रात होने वाली थी और इसी समय सेठ वहाँ पे पहुँचे। धन्ना सेठ ने सेठ की आगवानी की और उनसे पूछा, कहो मित्र, कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, मैं आपके यहाँ एक यज्ञ बेचने के लिए आया हूँ, जिससे कि मुझे कुछ पैसे उसमें मिल जाए और मेरा कुछ काम चल सके। इस बात को सुन रही थी धन्ना सेठ की पत्नी, जिन पे कोई दैवी शक्ति होता था और वह तीनों लोगों की बात जान जाती थी, भूत वर्तमान भविष्य सब जान जाती थी। इसलिए वह तुरंत बाहर निकली और आकर के धन्ना सेठ के पास बैठ कर के आए हुए आगंतुक सेठ से कही कि मैं आपके यज्ञ को खरीदने के लिए तैयार हूँ, यदि आप अपने महायज्ञ को बेचे। सेठ आश्चर्य करते हुए कहे, मैंने आज तक महायज्ञ तो किया ही नहीं, तो मैं महायज्ञ कैसे बेचूंगा। और इस तरह से कहते हुए उन्होंने सेठानी की तरफ देखने लगे। सेठानी ने कहा, नहीं, आप महायज्ञ बेचे हैं। वही बात उन्होंने फिर से दोहराया, आज तक मैंने कोई महायज्ञ नहीं किया। तो आज यहाँ पे तुम्हारा यह महायज्ञ पुरस्कार का एक्सरसाइज पार्ट 1 हुआ। इसका दूसरा भाग मैं फिर कभी बना दूंगा और तुम्हें मिल जाएगा।
अब इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अपने को विराम देता हूँ और तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ।